हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो सितंबर में आपका हाफ ईयरली एग्जाम है और आप अगस्त के एंड में आ चुके हो, लगभग 7 8 10 दिन है आपके पास। अब क्या, अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ हाफ ईयरली के फोकस नहीं करना, आपका फाइनल एग्जाम भी फोकस होना चाहिए। और बेटा देखो, हाफ ईयरली मैटर तो करते हैं, है ना। रिजल्ट से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो बात यही है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब आ जाते हैं, किस तरह से तैयारी करोगे। देखो यार, ये एक पिरामिड है, यही आपके फाइनल बोर्ड को भी फॉलो करता है और यही आपके हाफ ईयरली को भी फॉलो करेगा, प्री बोर्ड को भी फॉलो करेगा। सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर की थ्योरी और कंसेप्ट पते होने चाहिए। इसके लिए आप लोग यूट्यूब पे क्या देख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर और वन शॉट अपलोडेड है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आप उनको देख सकते हो। इसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और एनसीईआरटी के अच्छे से क्वेश्चन कर लो इससे। या फिर आप मार्क बूस्टर देख सकते हो, मार्क बूस्टर में मैंने 30 40 क्वेश्चन करा रखे हैं हर एक चैप्टर के। जब आप इसको कर लोगे ना, देखिए अगर आपको सिर्फ थ्योरी आती है, किसी भी चैप्टर की थ्योरी अच्छे से आती है, तो आप मान के चलो आप 40% वाली लाइन में चले जाते हो। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी कर लोगे तो 40% और आ जाएंगे भाई, उसमें 80% की लाइन में चले गए। हाँ, और अगर आपको बिल्कुल 100 की तैयारी करनी है तो आपको न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। अब सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपकी भारत सर की बुक में। मिशन 95 प्लस बुक पीछे की साइड दिखाई दे रही होगी, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और मेरी जो भी नई वीडियोज आएंगी भैया, इसी बुक को फॉलो करते हुए आएंगी। इसी बुक के में सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए होंगे वीडियो फॉर्मेट में, तो आप लोग कर सकते हो। अब अगली बात पे आते हैं कि सर अगर मुझे जल्दी रिवीजन करनी हो उसके लिए बताओ। मेरे को वन शॉट तो आता है या कॉन्फिडेंस बूस्टर तो मैंने देख रखे, थ्योरी आती है, जल्दी रिवीजन का बताओ। तो आप क्या करो, 15 मिनट रिवीजन वीडियो देखो हर एक चैप्टर की, छोटू शॉर्ट करके बना रखा है। या फिर आप देख लो 30 मिनट रिवीजन वीडियो, इससे भी आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और साथ में लगा लो मार्क बूस्टर। अच्छा, मैंने तुम्हें एक फ्री सीरीज का प्रॉमिस भी किया है, अब क्योंकि वो वन शॉट है और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, 3 साढ़े 3 घंटे का हर एक चैप्टर बनेगा, तो उसमें टाइम बहुत लग रहा है और हाफ ईयरली आपके आने वाले हैं। तो मैंने सोचा है कि उसको जल्दी खत्म करने के लिए 7 8 दिन में तुम्हारे लिए एक लाइव सीरीज प्लान कर लेते हैं इवनिंग के टाइमिंग में। और मैं इसमें डिले नहीं करूंगा, मैं कल से ही लाइव लेक्चर आपके लेने स्टार्ट कर दूंगा। बस आप मुझे टाइमिंग बता देना कि सर ये टाइम हमारे लिए फिजिबल है और यहाँ से स्टार्ट कर देना। अब आ जाओ कि आपने पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात बेटा, सॉल्यूशन आपका 7 मार्क्स का है। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये आपके मस्ट हैं। और अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी मोलैरिटी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस, हेनरी राउल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 100% श्योर मान लो, वेंट फैक्टर, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद कंडक्शन एंड कोलर लॉ कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नाम का भी एक टॉपिक आता है छोटा सा। फैराडे लॉ अच्छे से देख लेना भाई, फैराडे लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट आ जाते हैं। और रिएक्शन जो भी है कोरिजन की, स्पेशली लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। आगे बढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे श्योर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, और एक फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल, वो परसेंटेज बेस रहते हैं ना, इतने 50% कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट्स में, बताओ 75% कितनी देर में कंप्लीट होगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर से, ग्राफ आप अच्छे से कर लोगे, आर्हेनियस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे आ जाओ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है भाई। थोड़ा सा जो आपका टाइम लगेगा KMnO4 K2CR2 की रिएक्शन में लगेगा, बाकी सब थ्योरी है, सब थ्योरी है, बहुत इजीली की जा सकती है। आप क्या करोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, कलर्ड क्यों होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, इनके रीजन आपको पता होना चाहिए। जनरली तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला रीजन ही वैलिड हो जाता है, बट मैं आपको बोलूंगा अच्छे से कर लेना, है ना। जिंक कैडमियम मरकरी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इधर आ जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन करोगे, इसके बाद थ्योरीज में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म आप अच्छे से कर लोगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत ज्यादा चांस है बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कर लेना। आ जाते हैं ऑर्गेनिक पे। देखो बेटा, जिन भी बच्चों को स्कूल में ऑर्गेनिक आ रही है, तो सबसे पहला काम करो, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक अच्छी कर लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन लगते हैं लगाओ। मैं अपनी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज ले रहा हूँ, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, देख लेना। मोस्टली चीजें आजकल फ्री ही प्रोवाइड करवाई जा रही है तुम्हें। जो पेड बैच आएगा करना 2.0 वो 1 सितंबर से आएगा, वो तुम लोग देख लेना ज्वाइन करना हो तो। बुक तो मस्ट होनी ही चाहिए, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब हैलोल्केन हैलोजन में 100% श्योर टॉपिक कौन सा है? SN1 SN2। इसकी जितनी भी नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, फिटी, है ना, सैंडमेयर, गेटरमैन, फिंकलस्टेन, स्वार्ट्स, 8-10 करके नेम रिएक्शन अच्छे से देख लेना। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल भी सही से रहता है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कर लेना। अल्कोहल फिनोल ईथर ऑर्गेनिक का बढ़िया चैप्टर है। इसमें भी कुछ मैकेनिज्म है, जैसे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। 3 मैकेनिज्म है, इनमें से एक मैकेनिज्म फाइनल में पूछा जाता है, आपके स्कूल में पूछा जा सकता है। नेम रिएक्शन की बात करें, कोल्बी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टाइमर एंड विलियमसन सिंथेसिस। एसिडिक प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला कंसेप्ट भी देख लेना यार। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ना बहुत पूछा जाता है, कन्वर्जेंस में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लेते हो तो। ये इसके इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं। आ जाओ एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बट इसमें 10-15 नेम रिएक्शन है, 5 एक टेस्ट है, उनसे ही मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बस उनको अच्छे से पी जाओ तुम लोग, ठीक है। कैनिजारो, एल्डोल, क्रोस एल्डोल, HVZ, है ना। उसके बाद स्टीफन्स रिडक्शन, वुल्फ किशनर, रोजनमन, क्लेमेंशन, इटार्ड, ये सब नेम रिएक्शन है। टेस्ट की बात करें, टोलेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड एक वो NaCO3 टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। और एसिडिक कैरेक्टर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या फर्क पड़ेगा, ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे। अमाइंस नमूना चैप्टर है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस श्योरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैसियस फेस में क्या होता है, एक्वस फेस में क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइलमाइन और डाइएजोटिजेशन की, डाइएजोनियम सोल्ट की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी पढ़ लेना, 10-15 मिनट में याद हो जाएंगी वो तुम्हें, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। हिंसबर्ग टेस्ट भी कर लेना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को डिस्टिंग्विश करने काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। इसमें आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज देख लोगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में वो जो ग्लूकोज की रिएक्शन है ना 5-6, वो इंपॉर्टेंट है। सर इतने दूर तक क्यों जा रहे हो, कई बच्चों का बायोमोलिक्यूल भी आ रहा है, हर एक स्कूल ने अपना, ये गुंडागर्दी होती है ना स्कूलों की, कि हम तो सेकंड बुक देंगे, हम तो फर्स्ट बुक देंगे, हम तो बीच में से देंगे, ये थोड़ी सी है गलती सी ना। तो दैट्स व्हाई हम सारे पॉइंट कर रहे हैं। डीएनए आरएनए का डिफरेंस, डेफिशिएंसी डिसीज, और ये इसके इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बेटा रिकॉर्डेड वन शॉट आएंगे जो आपके हाफ ईयरली के साथ साथ प्री बोर्ड एंड फाइनल में भी काम आएंगे। बट अभी मैंने यही सॉल्यूशन निकाला है कि भाई अभी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें किसकी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक लाइव प्लेज स्टार्ट कर दे, 6-7 दिन लगातार क्लास हो और जल्दी-जल्दी तुम्हारी रिवीजन हो। तुम्हारे क्या व्यूज़ है कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर तुम नहीं चाहते लाइव प्लेज, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास मैं नहीं लूँगा। जोश होगा तो लूँगा। यार 2-2 3-3 200 बच्चे लाइक करते हैं। ऐसे अच्छा लगता है क्या? पढ़ के कोई राज़ी नहीं है। लाखों बच्चे पेपर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम चाहते नहीं सर पढ़ा दें। और जिसमें कि सबसे बढ़िया रिजल्ट है, प्रूवन रिजल्ट है। हर साल 100, 99 इस तरह से मार्क्स है, तब चलो इट्स ऑन यू बेटा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि फिर आप अपना डेली एक-एक चैप्टर निपटाओ, रिकॉर्डिंग से देख लेना। दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास, और जल्दी मिलते हैं। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।